तो अब अपन देखते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट क्या है, वास्तव में एक नेटवर्क है। जैसे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से या एक कंप्यूटिंग डिवाइस को दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस से जोड़ना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क या नेटवर्किंग कहलाता है। यहाँ पर जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस किसी नेटवर्क में जुड़े होते हैं उन्हें हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड। इतिहास देख लेते हैं नेटवर्क का। तो 1960 के दशक में अमेरिका में इसकी शुरुआत होती है, धीरे धीरे रिसर्च होती है और इस ओर कदम उठाए जाते हैं। और सबसे पहले 1969 में ARPANET नाम का इंटरनेट हमारे दुनिया के सामने आता है। यहाँ पर ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इंटरनेट के पिता विंटन ग्रे सर्फ को माना जाता है, जो कि ARPANET के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इंटरनेट द्वारा भेजा गया सर्वप्रथम जो शब्द था वो था लॉग इन, जबकि जो दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस पर रिसीव किया गया था वो सिर्फ लो को रिसीव किया गया था। तो लो या लॉगिन जो भी हमें वर्ड मिले, तो सबसे पहले भेजा गया जो वर्ड था इंटरनेट के जरिए वो लॉगिन था और सबसे पहला रिसीव किया गया इंटरनेट द्वारा वर्ड लो था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1982 में डेकनेट, क्या है, डेकनेट यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क। डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क ये पहला वाणिज्यिक नेटवर्क है, यानी कमर्शियल नेटवर्क है, यानी कि आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। यह पहली OSP यानी ऑनलाइन सर्वर प्रोवाइडर कंपनी थी, डेकनेट। ठीक है ना। क्या है, फर्स्ट कॉम्पसर्व और AOL ये दो कंपनियां थी जो ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइडर थी, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर थी पहली। कौन सी, कॉम्पसर्व और AOL। यहाँ पर AOL का मतलब है अमेरिकन ऑनलाइन। अमेरिकन ऑनलाइन ये क्या है, एक पहली अमेरिकन कंपनी थी जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर थी, यानी कि इंटरनेट को प्रोवाइड किया था इन्होंने, और ये फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करती थी। वहीं पहली ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की अगर हम बात करें तो वो थी द वर्ल्ड, जो कि पैसे पैसे लेकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती थी। 1991 में WWW यानी कि वैश्विक नेटवर्क का आविष्कार किया गया। इंटरनेट का ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में ही, और टिम बर्नर्स-ली द्वारा WWW का आविष्कार किया गया। पूरी दुनिया में इंटरनेट के तार फैले हुए हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स लगी हुई हैं, और इन्हीं के द्वारा पूरी दुनिया को जोड़ा गया है। और आज का इंटरनेट इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर के जरिए काम करता है। 15 अगस्त 1995 को भारत में भी इंटरनेट की एंट्री होती है, और कौन लाता है इसे, विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की जाती है। विश्व में इंटरनेट यूज़र की संख्या के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पे चाइना, दूसरे पे इंडिया और तीसरे पे अमेरिका है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, तो ये सैटेलाइट के जरिए, स्पेसएक्स कंपनी है एक, मतलब एलोन मस्क की, तो उसी के जरिए स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो इंटरनेट हम चला रहे हैं वो केबल्स के माध्यम से यानी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब अपन देख लेते हैं मीडियम्स या चैनल, यानी कि कौन से चैनल होते हैं जिनके जरिए हम तक कोई बात या हम किसी कंप्यूटिंग डिवाइस को आपस में जोड़ते हैं। तो एक होता है तार यानी केबल के माध्यम से, और एक होता है वायरलेस कनेक्शन। तो वायर वाला कौन से, तो एक होता है ऑप्टिकल फाइबर जो बहुत ही फेमस है। दूसरा होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए भी इंटरनेट सर्विस प्रदान की जाती है। और एक होता है कोक्सियल केबल, इसके माध्यम से भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वहीं बेतार माध्यम की अगर हम बात करें तो रेडियो तरंगों के जरिए सर्विस प्रोवाइड की जाती है, लंबी दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोवेव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है सर्विस प्रदान करने के लिए, और इंफ्रारेड तरंगों का बहुत कम दूरी की संचार के लिए हम इंफ्रारेड तरंगों का भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट के अन्य नाम देख लेते हैं। तो इंटरनेट का
एक और नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क। वहीं इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा गया है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है और इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सारे इंटरनेट के नाम हैं। अब www को कब लाया गया, तो 1991 में इस पे कार्य शुरू किया गया, जबकि 1989 में एक प्रपोज़ल लाया जा चुका था कि ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं। तो 1989 में एक अवधारणा प्रस्तुत की गई और 1991 में इस पे कार्य शुरू हो गया। अब इंटरनेट रिलेटेड संस्थाएं हम देख लेते हैं, जैसे IAB यानी कि इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, एक है IANA यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, एक है ICANN यानी इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नंबर एंड नंबर्स, एक है IESG यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग स्टीयरिंग ग्रुप, एक है IETF यानी कि इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, एक है IRTF यानी इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, एक है ISOC यानी कि इंटरनेट सोसाइटी, एक है NANOG यानी कि नॉर्थ अमेरिकन नेटवर्क ऑपरेटर्स ग्रुप, एक है NRO यानी कि नंबर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगला क्या है W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। क्या है? कंसोर्टियम। अगला है इंटरनेट कनेक्ट करने की आवश्यकताएं, यानी कि हमें अगर एक इंटरनेट कनेक्ट करना है हमारे डिवाइस में, हमारे घर पे, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कंपलसरी है। तो एक तो पहली चीज़ हमें कंप्यूटिंग डिवाइस या कंप्यूटर चाहिए। दूसरा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाला चाहिए, इंटरनेट ISP कनेक्शन हमें चाहिए। एक NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड चाहिए जिस पे मैक एड्रेस लिखा होता है। मैक एड्रेस मतलब कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि बराबर होता है मोबाइल के IMEI के। IMEI नंबर क्या होता है, वो हर एक मोबाइल का अलग अलग होता है। वैसे ही मैक एड्रेस होता है जो हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होता है, जो NIC कार्ड पर लिखा होता है। एक हमें मोडेम चाहिए। मोडेम क्या काम करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। मोडेम का फुल फॉर्म किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, और डीमॉड्यूलेशन मतलब कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी वेब ब्राउज़र हमें चाहिए अगर हमें इंटरनेट की सर्विस चाहिए तो, ठीक है। अब इंटरनेट कनेक्शन देख लेते हैं, तो किस किस टाइप के इंटरनेट कनेक्शन रहते हैं। तो दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक होता है डायल अप कनेक्शन और एक होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का इस्तेमाल करके ही जब कनेक्शन दे दिया जाता है इंटरनेट का, तो उसे डायल अप कनेक्शन कहते हैं। और ये सबसे धीमा माध्यम है इंटरनेट को प्राप्त करने का। एक होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। यहाँ पर ब्रॉडबैंड दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रॉड यानी बड़ा और बैंड मतलब बैंडविड्थ यानी डेटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है। केवल जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो ब्रॉडबैंड केबल के माध्यम से दिया जाता है और ये सबसे तेज माध्यम है इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने का। एक होता है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, ये भी एक माध्यम होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र देख लेते हैं अब अपन। तो पहला ब्राउज़र जो था वो था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इसी को माना जाता है कि ये पहला वेब ब्राउज़र था, 1990 में बना, 1990 में। वहीं फर्स्ट वेब ब्राउज़र किसको माना जाता है, मोज़ेक को भी माना जाता है। मोज़ेक मार्क एडिसन द्वारा 1993 में बनाया गया। इसका नाम अब बदल दिया गया है, नेटस्केप कर दिया गया है, और टेक्स्ट और इमेज इसमें दोनों चीज़ों को सर्च किया जा सकता है। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है ये, और सफारी ये भी क्या है, वेब ब्राउज़र ही है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज जिसे अब नाम दे दिया गया है, सफारी और गूगल क्रोम ये सभी वेब ब्राउज़र है। अब इनकॉग्निट मूड या सुरक्षा की दृष्टि ये देख लेते हैं। इनकॉग्निट मूड क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। ये वेब ब्राउज़र का ही एक फंक्शन है
इसमें क्या किया जाता है, जो हिस्ट्रीज, कुकीज़, कैसे, बुकमार्क वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होना बंद हो जाती है जब इनकॉग्निट मोड में ब्राउज़र को चलाया जाता है। URL के माध्यम से ब्राउज़र को चलाया जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्किंग के नियमों को ही प्रोटोकॉल कहते हैं। अब अपन प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले तो अपन वही देख लेते हैं, क्या? URL। तो URL के कौन कौन से भाग होते हैं? तो जैसे कि अगर हम एक नॉर्मल URL देखें तो HTTPS सेमी कॉलम रहता है, डबल स्लैश रहता है, www.facebook.com, ये एक नॉर्मल URL है। यहाँ पर HTTPS ये प्रोटोकॉल है। www क्या है? वैश्विक नेटवर्क है। facebook.com क्या है? डोमेन नेम है। वही .com क्या है? टॉप लेवल डोमेन है। वही जो डबल स्लैश था वो स्पेसिफायर है। ठीक है ना? चलो अब अपन कुछ टॉप लेवल डोमेन देख लेते हैं। टॉप लेवल डोमेन ये बताता है कि वेबसाइट का प्रकार क्या है। जैसे .com कमर्शियल वेबसाइट को दर्शाता है। .org ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स को दर्शाता है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट्स को दर्शाता है। .co कॉर्पोरेट यानी कि व्यापारिक वेबसाइट्स को दर्शाता है। .nic नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को दर्शाता है। .mil मिलिट्री की वेबसाइट को दर्शाता है। .net नेटवर्किंग वेबसाइट को दर्शाता है। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट को दर्शाता है। .in इंडिया को बताता है कि ये इंडिया में ऑपरेट हुई है। .jp जापान को, .pk पाकिस्तान को, .uk यूनाइटेड किंगडम को, .au ऑस्ट्रेलिया को, .us यूएसए को, .ac एकेडमिक को और .int इंटरनेशनल वेबसाइट्स को दर्शाता है। फर्स्ट डोमेन नेम अगर हम देखें तो वो कौन सा था? symbolic.com, यानी फर्स्ट वेबसाइट भी हम इसे कह सकते हैं या फर्स्ट डोमेन नेम भी हम कह सकते हैं, symbolic.com। वहीं फर्स्ट वेब पेज एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये था info.cern.ch। info.cern.ch ये क्या है? फर्स्ट वेब पेज एड्रेस। सर्च इंजन का मतलब होता है ढूंढना। अब अपन सर्च इंजन देख लेते हैं। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल सर्वर बनाकर सारे डेटा को ये स्टोर कर लेते हैं, जितने भी सर्च इंजन रहते हैं, और फिर वहाँ से जो भी कुछ इंसान जिसको भी पूछता है वो देते रहते हैं। पहला जो सर्च इंजन था वो माना जाता है ऑर्ची को, और इसको बनाया था एलन एंटेज ने। तो एलन एंटेज ने बनाया था पहला सर्च इंजन। या फिर www यानी 4W को भी माना जाता है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब, और लास्ट वाले W का नाम क्या है? वॉर्म। ईमेल के बारे में देख लेते हैं। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार। जीमेल क्या होता है? जीमेल एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है जो ईमेल को पहुंचाने का काम करता है, और ईमेल एक लेटर का काम करता है। रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल की अवधारणा व्यक्त की गई और इसे बनाया गया, लेकिन कहीं कहीं पर माना जाता है कि शिवा अय्यादुरई भी इसके जनक है। तो नॉर्मली हमें क्या मानना है कि रे टॉमलिंसन ईमेल के जनक है। रे टॉमलिंसन। जैसे अगर एक एग्जांपल देखें कि asis@gmail.com, तो इसमें आशीष जो है @ के पहले वाली जितनी भी चीज़ें रहती है उसे हम बोलते हैं यूज़र नेम, और @ के बाद वाली जितनी भी चीज़ें रहती है वो डोमेन नेम कहलाती है। तो एक ईमेल सामान्यतः 2 भागों में बटा होता है, यूज़र नेम और डोमेन नेम। अब जब भी हम ईमेल लिखते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले फ्रॉम लिखना पड़ता है, और फ्रॉम में हम अपनी ईमेल लिखते हैं। जैसे asis@gmail.com। टू में हमें वो ईमेल लिखनी पड़ती है जिसे हम भेजते हैं। सीसी में यानी कार्बन कॉपी में हम उस ईमेल को लिखते हैं जिसमें हम उस इंसान को ये बताना भी चाहते हैं कि हमने किस को और को हमने ईमेल भेजी है। वहीं ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी BCC में हम उस ईमेल को लिखते हैं जो टू और कार्बन कॉपी जिन को भेजी गई है उनको देख नहीं सकता।
या फिर 2 या CC वाले उसको BCC वाले को नहीं देख सकते, जबकि BCC वाला किसको देख सकता है, 2 और CC वाले को, दोनों को देख सकता है। सब्जेक्ट में हम विषय लिखते हैं जो बताता है कि ईमेल किस बारे में है। कंपोज में हम ईमेल मैसेज टाइप करते हैं जो भी हमें लिखना रहता है। इनबॉक्स जो रहता है उसमें हम ईमेल प्राप्त करते हैं। सेंट या आउटबॉक्स में वो ईमेल रहती है जो हम भेजते हैं। ड्राफ्ट में वो ईमेल रहती है जो हमने लिखी थी लेकिन भेजी नहीं। ट्रेस या बिन में वो ईमेल रहती है जो डिलीट कर दी गई है। स्पैम में वो ईमेल रहती है जो अनसोलिसिटेड ईमेल या अनवांटेड ईमेल या जंक ईमेल रहती है, यानी जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होती है। अनसोलिसिटेड, अनवांटेड और जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। अब अपन प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग के लिए जो भी आयाम नियम तय किए गए हैं उन्हें ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। और प्रोटोकॉल एक टाइप के प्रोग्राम ही होते हैं। इन्हें जो हमारी लैंग्वेज रहती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, उन्हीं के माध्यम से बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे SMTP। SMTP क्या एक प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका जो शुरुआती नंबर रहता है वो रहता है 25, ठीक है। पोर्ट नंबर है ये, जहाँ डेटा वास्तव में रहता है, पोर्ट नंबर। तो SMTP का पोर्ट नंबर क्या है? 25। IMAP ये कौन सा प्रोटोकॉल है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ये क्लाइंट और सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। क्लाइंट और सर्वर के बीच में ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। 143 इसका पोर्ट नंबर है। MIME इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीमीडिया को ईमेल से भेजने के लिए, मल्टीमीडिया यानी कि इमेज, वीडियो आदि को भेजने के लिए MIME का इस्तेमाल हम करते हैं। और एक होता है POP3 यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल को प्राप्त करने के लिए यानी रिसीव करने के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है और इसका पोर्ट नंबर है 110। लोकल कंप्यूटर के बीच में जब ईमेल का ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो POP3 के द्वारा ही होता है। अब अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, जैसे वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेब पोर्टल क्या होता है, वेब डिक्शनरी क्या, डायरेक्टरी क्या होती है, वेब सिक्योरिटी क्या है, वेब सर्विस और वेब सर्वर। वेबसाइट क्या होती है? वेब पेज। सबसे पहले वेब पेज ये मार्कअप भाषा में बनाए जाते हैं, यानी मार्कअप लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो जैसे C++, जावा, ये क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन एक और लैंग्वेज होती है जिसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, और ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है SGML यानी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज SGML, और एक होती है HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये टैग के रूप में लिखी जाती है, यानी जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं वो HTML में ही लिखे जाते हैं। और इसके ऊपर फिर जितनी भी अन्य काम किए जाते हैं वो JSP, PHP, ASP ये जो हैं वो किए जाते हैं इसके ऊपर। तो वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजों का संग्रह वेबसाइट होता है। और वेब पेज क्या है? एक पेज होता है जो मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। और वेब पोर्टल क्या होता है? ये स्पेशली डिज़ाइन वेबसाइट्स होती हैं। वेब पोर्टल। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम इसे हम बोलते हैं। वेब सर्विस क्या है? इंटरनेट के द्वारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा भेजना क्या कहलाता है? वेब सर्विस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अमेज़न वेब सर्विस, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग ये क्या होता है? ऑनलाइन चैट या वॉइस या वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं, यानी जहां पर हमारे संदेश को तुरंत पहुंचाया और रिसीव किया जाता है उसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है?
डिजिटल मैसेज या दस्तावेज़ों की सत्यता की जांच के लिए एक गणितीय योजना को ही हम डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म यानी कि सामाजिक प्लेटफॉर्म। ट्विटर क्या है? एक सोशल प्लेटफॉर्म है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। जैक डॉर्सी, इवान विलियम, विव स्टोन और ग्लॉस द्वारा इसकी बनाया गया था। लिंक्डइन, ये भी क्या है? एक सोशल प्लेटफॉर्म है। 2003 में बनाया गया था रेड हॉफमैन द्वारा। फेसबुक, जिसका नाम अब मेटा कर दिया गया है, तो फेसबुक को 2004 में बनाया गया था मार्क जकरबर्ग द्वारा। अगला है यूट्यूब, ये गूगल का ही एक कंपनी है। 2005 में इसे बनाया गया था चेड हर्ले, जावेद करीम और स्टीव चेन द्वारा। व्हाट्सएप को 2009 में बनाया गया ब्राइन एक्टन द्वारा। अब ये फेसबुक का है। इंस्टाग्राम केविन सिस्टॉम और माइक क्राइजर द्वारा बनाया गया 2010 में, ये अब फेसबुक का है। मैसेंजर, ये भी फेसबुक का है। 2011 में मार्क जकरबर्ग द्वारा बनाया गया। वीचैट 2011 में बनाया गया। ये क्या है? ये चाइना का टेंसेंट होल्डिंग, ये चाइना का एक सोशल वेबसाइट है। स्नैपचैट 2011 में बनाया गया इवान स्पाइगल या बॉबी मारिफ और रेजी ब्राउन द्वारा। इवान स्पाइगल, बॉबी मार्फी और रेजी ब्राउन द्वारा बनाया गया। टेलीग्राम, ये 2013 में बनाया। टेलीग्राम FCC लिमिटेड कंपनी द्वारा इसे बनाया गया था। अब कुछ एरर्स आ जाते हैं, यानी जब वेबसाइट हम चलाते हैं तो कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो कौन सा नंबर किस चीज़ को दर्शाता है वो देख लेते हैं। तो एरर में अगर 305 नंबर दिखा रहा है तो ये प्रॉक्सी एरर है। 306 स्विच प्रॉक्सी एरर है। 400 वेब रिक्वेस्ट को दर्शाता है, बेड रिक्वेस्ट को दर्शाता है। 401 अनाधिकृत उपयोग को दर्शाता है। 402 पेमेंट रिक्वायर्ड को दर्शाता है। 404 वेब पेज नॉट अवेलेबल को दर्शाता है। 408 रिक्वेस्ट टाइम आउट को दर्शाता है। और पेज नंबर 500 जो रहता है वो इंटरनेट सर्वर एरर को दर्शाता है।